कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भाई बच्चन पे। तो आज अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है और चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अच्छे भक्त हैं और महाविष्णु और शिव जी के अवतार हैं। तो उन्हीं की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु आज हमें अपनी महावदान्यता से भगवत धाम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर अद्वैताचार्य ने कैसे चैतन्य महाप्रभु को इस धराधाम पे प्रकट करने के लिए प्रार्थना की थी, जब उन्होंने गौतमीय तंत्र में यह सुना कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मना भक्तभ्यो भक्त वत्सलः, जिसमें ये कहा गया कि यदि भगवान बोल रहे हैं यदि कोई तुलसी दल और गंगा जी के साथ, गंगा जल के साथ मेरी शालिग्राम शिला पे कोई चुलकेन थोड़ा सा जल चढ़ा देता है तो मैं अपने आप को बेच देता हूँ। अब भगवान इतने बड़े दयालु हैं, देखिए कि एक तुलसी दल और थोड़ा सा जल, इसी से ही अपने आप को बेचने को उतारू हो जाते हैं। तो जब ये बात अद्वैताचार्य ने सुनी तो शास्त्रों पे इतना विश्वास था उनको कि उन्होंने तुरंत ही उसका पालन करना शुरू कर दिया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के उच्चारण के साथ वह शालिग्राम शिला पर तुलसी मंजरी और गंगा जल दोनों चढ़ाने लगे। और भगवान ने, जैसा कि उनका वचन है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणीते स्वात्मनाम भक्तभ्यो भक्तवत्सला, उन्होंने उस वचन का पालन किया और स्वयं श्री साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे प्रकट हुए हम सब बद्ध जीवों को यहाँ से भगवान के धाम ले जाने के लिए। अब इतनी सहजता से यदि कोई हमें अपने धाम सुख पूर्वक ले जाना चाहता है, अगर इतनी सरलता के बाद भी हम इस भौतिक संसार के जंजालों में फंसे रहे तो हमारे दुर्भाग्य कोई सीमा नहीं है। और भगवान ने बोला, देखो चाहे कैसे भी हो मेरा नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो। और भगवान ने तो पद्म पुराण में यहाँ तक बोल दिया कि यदि कोई मेरे आगे मेरे नामों का उच्चारण करता है, चाहे वो किसी भी भाव से करता हो, किसी भी भाव से, चाहे वो खींच के, चाहे वो रीझ के, चाहे वो क्रोध में, अगर वो आके मेरे नामों का उच्चारण कर लेता है तो वो मेरा प्रिय बन जाता है। और इतनी सहजता से भगवान अपने आप को इस कलयुग में दे रहे हैं। और अगर हम भगवान की प्राप्ति ना कर पाए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद, तो अद्वैताचार्य जी का किया हुआ श्रम, श्री चैतन्य महाप्रभु का किया हुआ श्रम वैसे व्यर्थ तो नहीं जाने वाला, पर हमारा जीवन तो जरूर व्यर्थ चला जाएगा कि इतनी सुगमता से जो भगवत प्राप्ति का साधन हमें कलयुग में मिला और हम वैसे ही उसको छोड़ के चले जाएंगे।